एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? इसका स्टेटमेंट ये है, व्हेन ए सिस्टम undergoes a thermodynamic cycle, then the net heat supplied to the system from the surroundings is equal to the net work done by the system on its surroundings। क्या कह रहा है ये कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि कोई भी सिस्टम है और सिस्टम के अंदर जो भी अमाउंट ऑफ हम हीट देते हैं वो टोटल वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हम इसको बोलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि द एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। दैट मीन्स डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। जितना अमाउंट ऑफ हीट हम दे रहे हैं सिस्टम के अंदर वो वर्क में कन्वर्ट हो जा रहा है। लेकिन ये इंटीग्रल होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल, ये साइक्लिक प्रोसेस के दौरान। अब हम देखते हैं कैसे काम करता है ये। सपोज दैट ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और यहां पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन है। ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और ये पिस्टन है। यहां पे गैस फिल किया हुआ है। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हम लोग हीट दे रहे हैं, क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं। क्यू अमाउंट ऑफ जब हीट देंगे तो क्या होगा, इसके अंदर गैस फिल किया हुआ है। अब क्या होगा कि जब हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट देंगे तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस मॉलिक्यूल्स के क्या होगा, स्पीड जो है इंक्रीज करेगा। स्पीड जो है इंक्रीज करेगा और इसका दैट मीन्स होगा कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सिस्टम के अंदर जो मैंने गैस फिल किया है, इसके मॉलिक्यूल्स के स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स इसके टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और इसका प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। होगा क्या कि कुछ टाइम के बाद ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन ये ऊपर आएगा। कुछ टाइम के बाद मुझे देखने को मिलेगा ऐसा। ये पिस्टन है। अभी हम लोग देख रहे थे कि ये पिस्टन यहां पे है। कुछ टाइम के बाद ये पिस्टन कहां पे आ गया, ये ऊपर आ गया। दैट मीन्स ये ऊपर आ रहा है। कितना ऊपर आ रहा है, ये डब्ल्यू आ रहा है। हम लोग देख क्या रहे हैं अल्टीमेटली हम लोग ये देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग क्यू अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम के अंदर दिया। सिस्टम थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और इसके मॉलिक्यूल्स जो है, इसके मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, इसका स्पीड इंक्रीज करेगा, इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। कुछ टाइम के बाद ये पिस्टन जो हो गया, इसके वेट के अगेंस्ट में ये पिस्टन ऊपर आ गया। इसका मतलब कुछ ना कुछ काम हो रहा है। काम जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, ये डब्ल्यू हो रहा है। ये कौन कर रहा है, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम कर रहा है। दैट मीन्स हम लोग जो देख रहे हैं, अब क्या होता है कि जब हम क्यू अमाउंट ऑफ जब हीट देते हैं यहां पे, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या करता है कि एक पार्ट यहां पे एनर्जी को रिटेन कर लेता है, दूसरा
पार्ट जो होते हैं उसको काम में लगा देता है। वर्क वो जो यहाँ पे जो मिल रहा है वो दूसरे काम में लगा देता है। ऐसा नहीं कि जितना मैंने दिया और सारा काम में लगा दिया, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, रिटेन कर लिया। जो रिटेन करता है उसके सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है। ये क्या कर रहा है, जो पार्ट एनर्जी को रिटेन कर रहा है ये सिस्टम, उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देता है। इसका मतलब यहां पे है कि कुछ ना कुछ जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं उसके स्पीड होंगे, इसके रैंडम स्पीड होंगे, इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। जब इसके अंदर की अमाउंट ऑफ हम लोग हीट देंगे उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं जो हम लोग देख रहे हैं इसका क्या होगा, स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे जो हम लोग जो मोशन देख रहे हैं वो ट्रांसलेशन मोशन की हम बात कर रहे हैं। अभी हम लोग ट्रांसलेशन मोशन की बात कर रहे हैं। इसमें वाइब्रेशनल मोशन भी हो सकता है, रोटेशनल मोशन भी हो सकता है। जब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर 2 मॉलिक्यूल्स हों, 3 मॉलिक्यूल्स हों, है ना, डाई एटॉमिक है, ट्राई मॉलिक्यूल्स है, उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा कि रोटेशनल मोशन भी हो सकता है, वाइब्रेशनल मोशन भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे रैंडम जो मोशन था, यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा मॉलिक्यूल्स का, लेकिन जब हमने हीट यहाँ पे दिया तो इसके स्पीड में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। अब इसका मॉलिक्यूल्स का स्पीड क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। जो ये फर्स्ट पार्ट जो कि मैं बात कर रहा था कि जो फर्स्ट पार्ट जो है ये रिटेन करता है एनर्जी को, दूसरा जो पार्ट हो काम में लगाता है। जो फर्स्ट पार्ट जो रिटेन कर रहा है वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है। उस इंटरनल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस इंटरनल एनर्जी को हम लोग U1 बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी क्या होता है। और यहां पे जो एनर्जी है इसको जो इंटरनल एनर्जी बोलेंगे, इसका नाम मैंने दे दिया, इसको बोलते हैं U2। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा U। इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होगा, जो एक पार्ट जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जो रिटेन कर रहा है, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो कितना, ये था U2 माइनस U1, ये हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब यहां पे हम लोग बात कर रहे थे कि यहां जो मोशन है, हम ट्रांसलेशन मोशन की बात करते हैं। ये रोटेशनल मोशन भी हो सकता है, वाइब्रेशनल मोशन भी हो सकता है। वाइब्रेशनल मोशन क्या होगा, सपोज मान लीजिए कि ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के एटम्स हैं, ये आपस में ये जुड़े हुए हैं, ठीक, क्या हो गया, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या होगा, जब वाइब्रेशनल मोशन की बात करते हैं तो क्या होगा कि जब स्पीड इंक्रीज होगा तो ये जो है वाइब्रेट करेगा। कैसे करेगा, इस डायरेक्शन में भी कर सकता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। और जितना ज्यादा इसका स्पीड होगा मॉलिक्यूल्स का, तो कभी दूर जाएंगे, कभी जो है ये मॉलिक्यूल्स जो है ये पास आएंगे, इस तरीके से इसका मोशन होगा। इसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। अब हम बात करते हैं कि ये तो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ये कहता है कि जो हम अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, ये मैंने कितना अमाउंट ऑफ हीट दिया सिस्टम के अंदर, Q दिया, ये किसके इक्वल होना चाहिए, अमाउंट ऑफ हीट Q, टोटल अमाउंट ऑफ हीट ये मैं दे रहा हूं सिस्टम के अंदर, वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो पार्ट एनर्जी रिटेन कर रहा है और एक पार्ट जो है वर्क, दूसरा पार्ट जो क्या किया था वर्क में कन्वर्ट किया था, काम में लगा दिया था, उसको हम लोग बोलते हैं W। ये किसके इक्वल होगा, जो एक पार्ट एनर्जी को रिटेन कर रहा है, दैट मींस चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U प्लस जो काम में लगा रहा है W, ये होगा कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट है, डेल्टा U क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, W क्या है, वर्क डन, जो
कुछ पार्ट सिस्टम ने क्या किया, रिटेन कर लिया एनर्जी को, और कुछ जो है वो वर्क में लगा दिया। वो दोनों का सम किसके बराबर होगा, जो हमने जितना अमाउंट ऑफ हीट दिया है सिस्टम के अंदर। ये कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका डिफरेंशियल फॉर्म भी है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।